हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कल तक हमने क्या पढ़ा था? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपन क्या पढ़ रहे थे? बी एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, और इसके अलावा लिम्फोसाइट, है ना। तो लिम्फोसाइट कौन कौन से पढ़े थे बच्चों? लिम्फोसाइट दो टाइप के पढ़े थे अपन ने, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। ठीक है। बी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं बच्चों? कहाँ डिस्कवर हुए थे? याद रखना, डिस्कवर, खोज। इसकी खोज मैं रिपीट करूंगी क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। इसकी खोज बर्ड्स की बुर्सा फाइब्रेसी में होती है। बुर्सा फाइब्रेसी बर्ड्स में कहाँ होता है? क्लोएका के अंदर। ठीक है। और ये लेकिन मैमल्स के अंदर ये बोन मेरो में प्रेजेंट होता है। खोज पूछते हैं तब आप बुर्सा फाइब्रेसी बोलेंगे, और अगर पूछते कहाँ पाई जाती है मैमल में, तब बोन मेरो बोलेंगे। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? बोन मेरो में बनते हैं। ये बोन मेरो में बनते हैं, ठीक है। लेकिन वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर कहाँ हो जाते हैं? थाइमस में। थाइमस में, ठीक है। अब थाइमस क्या है बच्चों? थाइमस क्या है? थाइमस एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है यहाँ पर, ठीक है। थाइमस क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि 14-15 साल तक ही सक्रिय रहती है। उसके बाद ये एक धागे जैसी संरचना में चेंज हो जाती है, और थाइमस के कारण ही अपने में क्या होती है? इम्यूनिटी पाई जाती है ना। जिसको बोलते हैं रोग के प्रति लड़ने की क्षमता पाई जाती है। क्लियर है? अब टी लिम्फोसाइट भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक टी हेल्पर सेल, ठीक है। दूसरा किलर, तीसरा सप्रेसर, सप्रेस करता है जो, सप्रेसर इधर लिख दीजिए। और क्या नाम है चौथा? मेमोरी सेल। मेमोरी मतलब स्मृति सेल, ठीक है। मेमोरी सेल। ठीक है। अब क्या काम था? बी लिम्फोसाइट बच्चों क्या बना रही थी? 2 सेल थी, कल आपको बताया था। मेमोरी सेल और दूसरी क्या नाम था? मेमोरी सेल थी एक, और दूसरी सेल थी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या बना रही थी? एंटीबॉडीज। ये क्या बना रही थी? एंटीबॉडीज, ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट का काम क्या है? टी लिम्फोसाइट का कौन सी सेल? हेल्पर सेल। क्या बनाती है? ये किसमें हेल्प करती है? एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती है। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कि जो एंटीबॉडीज बनते हैं कहाँ बनते हैं बच्चों? ब्लड के अंदर। तो ब्लड में एंटीबॉडीज कहाँ बनते हैं? ब्लड में बनते हैं ना। कहाँ बनेंगे? ब्लड में। तो इसीलिए जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये कहाँ बनते हैं? ब्लड में। क्लियर? अब बी लिम्फोसाइट जो होते हैं उसके लिए कौन सी इम्यूनिटी चाहिए होती है? उसके लिए जरूरत होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर है यानी तरल है, इसलिए इसकी जो इम्यूनिटी होती है वो क्या कहलाती है? ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। और या इसी का दूसरा नाम है एंटीबॉडीज मीडिएटेड, मध्यवर्ती प्रतिरक्षी, है ना। तरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, एंटीबॉडीज और मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये दोनों एक ही नाम है। तो किससे बने बच्चों? ये बने बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट जब होगा तो कौन सी इम्यूनिटी होगी? ये वाली इम्यूनिटी होगी। क्लियर कर दिया? दूसरी इम्यूनिटी कौन सी बताई थी अपन ने? जो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो होते हैं उसके लिए कौन सी इम्यूनिटी होती है? CMI। CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी,
तो अब आपको समझ में आया कि टी लिम्फोसाइट के लिए तो कौन सी इम्यूनिटी है, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, और सीएमआई किसके लिए है, सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। जनरली क्या होता है, आपकी बॉडी का जो ऑर्गन वर्क कर रहा है बिल्कुल प्रॉपर, अचानक सडन वर्क करना बंद कर देता है, कभी हार्ट ढंग से प्रॉपर वर्क कर नहीं रहा, कभी आपकी किडनी वर्क नहीं कर रही, कभी आपका लिवर नहीं, तो क्या होता है, इनका ट्रांसप्लांटेशन होगा ना भाई। आप प्रॉपर वर्क के लिए, क्योंकि वो रिजेक्शन कर रही है, बॉडी में कुछ किडनी है तो किडनी अपना प्रॉपर वर्क कर ही नहीं रहा, डायलिसिस लगातार होती चली जाती, तो क्या करते हैं उसके लिए कि आपको किसी दूसरे की किडनी ट्रांसप्लांट करी जाती है ना। ट्रांसप्लांट मतलब प्रत्यारोपित की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी पर्सन को लाए और उसकी किडनी ली और आपके अंदर ट्रांसप्लांट कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी जो एंटीबॉडीज होती है ना आपकी बॉडी के अंदर, कि हर किसी पर्सन के एंटीजन को एक्सेप्ट नहीं करती, हर किसी के एंटीजन को स्वीकार नहीं करती। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे पर्सन को से ही आप किडनी को प्रत्यारोपित कर सकते हो या लिवर को प्रत्यारोपित कर सकते हो, जिसका टिश्यू और ब्लड ग्रुप्स आपके ब्लड ग्रुप या टिश्यू से मैच खाएगा। क्लियर है? तो क्या चीज होती है, जब कोई भी पार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना, तो उसके लिए क्या होगा, ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ट्रांसप्लांट मतलब प्रत्यारोपित, ठीक है। तो ट्रांसप्लांट होने के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के लिए, ठीक है, अंगों का प्रत्यारोपण होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी डोनर का, डोनर मतलब जो देता है, दाता, क्लियर, डोनर का टिश्यू यानी ऊतक प्लस ब्लड, क्या होना चाहिए, ब्लड मतलब ब्लड ग्रुप आ गया। ये नहीं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है और उसका बी, क्लॉटिंग हो जाएगी, काम ही नहीं करेगा, है ना। तो ब्लड क्या होना चाहिए, मैच का ब्लड, डोनर का टिश्यू और ब्लड पेशेंट के ब्लड और टिश्यू से मैच करना चाहिए। ब्लड का मतलब ब्लड ग्रुप, पहले ही बता दिया मैंने, टिश्यू अपने आप ही ब्लड ग्रुप सेम होगा तो सब कुछ मैच हो जाएगा, टिश्यू से मैच होना चाहिए। क्लियर? कई बार क्या होता है बच्चों, मैचिंग भी हो गई फिर भी रिजेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको प्रतिरक्षी, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है, जब हम उसको देते हैं इंजेक्शन, वो देते हैं ना, उसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा निरोधक, वो दी जाता है इसको। क्या होता है कि ये भी चीज है, ब्लड का मैचिंग हो रही है, टिश्यू की मैचिंग हो रही है ना, और टिश्यू भी मैच कर रहा है, ब्लड भी मैच कर रहा है, किसके, इस पेशेंट के ब्लड और टिश्यू, फिर भी क्या होता है, रिजेक्शन होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, प्रतिरक्षा निरोधक यानी इम्यूनो सप्रेसेंट। सप्रेसेंट हिंदी में भी लिख देती हूँ और इंग्लिश में भी, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है इससे, जिससे बॉडी क्या करेगी, अब उसको रिजेक्ट नहीं करेगी, किसको, दूसरे पेशेंट की जिसका ब्लड ग्रुप सेम है, जिसका टिश्यू आपकी बॉडी से मैच करता है ना। जब वो उसके अंदर हम इम्यूनोसप्रेसेंट इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो क्या करती है, वो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, रिजेक्शन नहीं करेगी। तो ये क्या हुआ, जनरल अपन ने पढ़ा सीएमआई के बारे में, पूरा फुल डिटेल नहीं पढ़ा है क्योंकि फुल डिटेल आपके है ही नहीं सीएमआई और ह्यूमोरल के बारे में, जितना आपके एनसीईआरटी में है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया मैंने, ठीक है। अब अपन चलते हैं इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार की है बच्चों, 2 प्रकार की है। ये देखो, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना,
ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक्टिव और दूसरी है पैसिव। तो वापस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शायद इतना क्लियर नहीं दिख रहा तुमको, ठीक है ना। ये दो टाइप की है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, ये भी इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं बच्चों, यानी जो खुद अपनी खुद की एंटीबॉडीज बनाती है, यानी जब खुद की एंटीबॉडीज बनती है तो उसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव किसे कहते हैं, जो खुद की एंटीबॉडीज नहीं बनाती, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज को लेती है, आगे ना, उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव। तो यानी जब खुद की एंटीबॉडीज बनाती है, खुद की एंटीबॉडीज बनाती है, और ये खुद की एंटीबॉडीज नहीं बनाती। अब इधर लिख दिया मैंने एंटीबॉडीज, इधर दिख ही नहीं रहा, नहीं बनाती। ठीक है, क्लियर। अब ये भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, यानी या क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल और आर्टिफिशियल, है ना, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी प्राकृतिक कैसे बनती है, इसका उदाहरण कौन सा है, चिकन पॉक्स। और आर्टिफिशियल में, चिकन पॉक्स में जैसे अपन ने बताया था कि जब किसी भी पेशेंट को, मतलब कोई भी चिकन पॉक्स का जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट क्या बन जाती है, मेमोरी सेल्स होती हैं, उसको पहचान लेती हैं और उसके प्रति रिस्पॉन्स शो करती हैं, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बन जाता है, एंटीबॉडीज। तो पहली बार इसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होती है वो स्लो होती है, क्यों, क्योंकि पहली बार जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो उस पैथोजन को पहचानना और उसके बाद उसको उसके प्रति रिस्पॉन्स शो करना, उसके प्रति प्रतिक्रिया शो करना क्या करता है, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं उसको। और वो रिस्पॉन्स, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, है ना, इसमें अकॉर्ड में शुरुआत में, और उस रिस्पॉन्स में टाइम लगता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, और वो स्लो होती है। इसीलिए जो एक्टिव रिस्पॉन्स होता है ये स्लो होता है, धीमी प्रतिक्रिया है, स्लो प्रतिक्रिया है क्या, और खुद की एंटीबॉडीज तो बना ही रही है। ठीक है, तो ये चिकन पॉक्स, और फिर बाद में सेम यही पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी हुई थी ना, वो जाके उस पर क्या करती हैं, आक्रमण कर देती हैं और उसे किल कर देती हैं। क्लियर। अब क्या हुआ, ये दूसरा क्या हुआ बच्चों, पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ये जब हमारे कैसी होती है, ओरल, एक एग्जांपल बता रही हूँ, ओरल होती है ना, डिप्थीरिया, बीसीजी, जितने भी वैक्सीनेशन के उदाहरण है सब किसके उदाहरण है, एक्टिव इम्यूनिटी के, आर्टिफिशियल के। तो इनमें हमें वैक्सीन तो दे दी लेकिन हमारी बॉडी में डिजीज तो नहीं हुई थी ना। जब ये वैक्सीन, यानी वैक्सीन क्या होती है बच्चों, डेड या वीक पैथोजन, यानी रोग कारक, डेड, मृत या वीक पैथोजन को जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है तो उसे हम वैक्सीन कहते हैं। उसके प्रति हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, इम्यूनिटी पैदा हो जाती है ना, रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। ठीक है, तो जब ये बॉडी के अंदर एंटर होते हैं डेड और वीक, मैंने पोलियो की, ओरल पोलियो होता है ना, ओरल ड्रॉप होती है उसकी, तो जब वो हमारी बॉडी में जाते हैं तो डिजीज तो नहीं होती लेकिन उसके अगेंस्ट क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडीज। तो जब चिकन पॉक्स हुआ तो इसमें तो डिजीज हुई, ठीक है ना, डिजीज के बाद एंटीबॉडीज बने ना, क्लियर। पहली बार में डिजीज हुई थी, फिर एंटीबॉडीज बने थे, लेकिन जब इसमें दिया थे तो डिजीज नहीं होती, बीमारी नहीं होती, लेकिन क्या बन गए, क्योंकि वैक्सीन दे दिया, तो वैक्सीन दे दिया तो उसके अगेंस्ट क्या बन गए, एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी जिसको बोलते हो आप हिंदी में, एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो याद रखना है बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण कौन है,
चिकन पॉक्स एंड वैक्सीनेशन। ठीक, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव में मैंने आपको बताया कि खुद की एंटीबॉडीज नहीं बनती। आ गया ना समझ में? ये भी दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल किसे कहते हैं बच्चों? नेचुरल के अंदर जैसे प्राकृतिक, जिसको बोलते हैं अपने आप प्राकृतिक रूप से होती, जैसे क्या नाम है इसका, जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, तो वो जब पहली बार मदर का मिल्क लेता है तो उस मदर के मिल्क में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। येलोई कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, पीले से रंग का होता है, गाढ़ा होता है, और उसमें बहुत एंटीबॉडीज होती है, यानी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। और उस एंटीबॉडीज को किसने ले लिया? इस फीटस ने ले लिया। वो फीटस कहनी, सॉरी, इस न्यूबॉर्न बेबी ने ले लिया। ये न्यूबॉर्न बेबी ने किसके एंटीबॉडीज लिए बच्चों? एंटीबॉडीज लिए मदर के। किसके एंटीबॉडीज लिए? मदर के। खुद ने तो नहीं बनाए ना, खुद ने तो नहीं बनाए, इसने मदर के लिए एंटीबॉडीज मदर के लिए। ठीक है, इसने खुद ने तो नहीं बनाए ना, तो कहाँ हुआ? नेचुरल। लेकिन इसकी एंटीबॉडीज, मैंने पैसिव में क्या बताया था कि खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाती। आ गया समझ में? तो ये हो गया, इसने किसके लिए? मदर के लिए, इसलिए इसको क्या बोला? नेचुरल हो गया, क्योंकि मदर के बने हुए थे, मदर ने कहीं से बनाए नहीं, उसकी बॉडी में खुद बने थे। और उस एंटीबॉडीज को किसने लिया था? न्यूबॉर्न बेबी ने। लेकिन उसने खुद ने एंटीबॉडीज नहीं बनाए थे, इसलिए ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो गई। तो कोलोस्ट्रम, ये जो एंटीबॉडीज न्यूबॉर्न बेबीज, अभी आगे बताती हूँ मैं कि इस न्यूबॉर्न जो मदर होती है ना, मदर पैसिव इम्यूनिटी का बता रही मैं, इसका नेचुरल। ठीक है, नेचुरल में मदर का मिल्क जो न्यूबॉर्न बेबी लेता है, एकदम जन्मा हुआ बच्चा लेता है ना, न्यूबॉर्न बेबी जो तुरंत जन्मा हुआ बच्चा लेता है, उस मिल्क में कलर तो कैसा है? येलोइश, प्लस एंटीबॉडीज होती है। और इसको क्या कहते हैं? इस मिल्क को, लो मैंने लिख दिया, कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम किसका उदाहरण हुआ? कोलोस्ट्रम उदाहरण हुआ पैसिव इम्यूनिटी का। ज्यादातर ये लिखा होता है, नेचुरल आर्टिफिशियल कम ही आता है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इम्यूनिटी मैंने कौन सी बताई बच्चों? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब जब कोई पेशेंट बहुत बीमार हो जाता है और सडन उसको एंटीबॉडीज की जरूरत होती है, तो कहाँ से देते हैं? लेबोरेटरी में जो प्रिपेयर होती है एंटीबॉडीज, उस एंटीबॉडीज को इसकी बॉडी के अंदर, वो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से बनी ना, बाहर बनी है, यानी प्रिपेयर हुई, इसको आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल ये पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण ये तो उसका था, ये आर्टिफिशियल का उदाहरण। लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में प्रिपेयर, तैयार एंटीबॉडीज को ठीक है। अब देखो, प्रयोगशाला में एंटीबॉडीज को पेशेंट में इंजेक्ट कराना, प्रवेश कराना, इंजेक्ट कराना। क्लियर हुआ? तो अब देखो बच्चों, कितनी सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो गई, मैं बताती हूँ आपको। क्लियर? फर्स्ट से सॉरी देखना,
पहले वाले तो लिम्फोसाइट कितने प्रकार के, ये कहाँ बनता है, ये बर्सा फुब्रिसी में इसकी खोज हुई थी। मनुष्य में कहाँ पाया जाता है या मैमल में कहाँ होता है, बोन मेरो में। कितने टाइप की होती है, प्लाज्मा सेल। कौन सी सेल एंटीबॉडीज बनाती है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाती है। और एंटीबॉडीज को बनाने में कौन हेल्प करता है, हेल्पर सेल एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब टी लिम्फोसाइट बनते कहाँ है, बोन मेरो में, और ट्रांसफर कहाँ हो जाते हैं, थाइमस के। टी फॉर थाइमस, ऐसे याद रखना, याद रहेगा। एंटीबॉडीज जनरली कहाँ प्रेजेंट थे, ब्लड में, इसलिए इसमें जो इम्यूनिटी होती है वो कौन सी होती है, बी लिम्फोसाइट के लिए कौन सी इम्यूनिटी है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट के लिए कौन सी इम्यूनिटी है, सीएमआई, बहुत इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट अपन ने बताया ब्लड का वो डोनर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या चीज मैच करनी चाहिए, टिश्यू प्लस ब्लड, किसका, डोनर का, पेशेंट के द्वारा, है ना, आगे समझ में। और इसके अलावा किसका इंजेक्शन दिया जाता है, प्लस इम्यूनोसप्रेसेंट इंजेक्शन दिया जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चले अपन इम्यूनिटी में, है ना। इम्यूनिटी कितने टाइप की है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव स्लो होती है क्योंकि मैंने आपको बताया पहले वो पहचानेगा फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया शो करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, धीमे होगी वो, तो ये एक्टिव एक तो स्लो होती है और इसमें खुद की एंटीबॉडीज बनती है। ठीक है, पैसिव में खुद की एंटीबॉडीज नहीं बनती, नेचुरल। अब कोई क्वेश्चन आता है कि चिकन पॉक्स और वैक्सीनेशन किसका उदाहरण है, तो आपको किसका उदाहरण देना पड़ेगा, एक्टिव इम्यूनिटी का। समझ गए। पैसिव इम्यूनिटी ये रही पैसिव इम्यूनिटी। अरे पैसिव इम्यूनिटी क्या, मदर का जो मिल्क है उस मिल्क को न्यूबॉर्न बेबी जब लेता है तो उसमें जो येलो कलर होता है, दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोलोस्ट्रम कौन सी इम्यूनिटी का उदाहरण है, या कोलोस्ट्रम कई बार ऐसा था क्या है, तो दोनों चीजें आ गई आपके पास। ठीक है ना। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का कि प्रयोगशाला में तैयार एंटीबॉडीज, वो आर्टिफिशियल। तो अब क्वेश्चन आता है कि पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण है तो कोलोस्ट्रम प्लस लेबोरेटरी में तैयार एंटीबॉडीज। क्लियर, एकदम क्लियर होगा, है ना। अब अपन पढ़ते हैं वैक्सीनेशन या टीकाकरण। वह प्रतिरक्षाकरण, इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षाकरण, यानी इंग्लिश में भी लिख देती हूं मैं, वैक्सीनेशन व इम्यूनाइजेशन। क्या होता है वैक्सीनेशन, किसी भी पैथोजन, डेड पैथोजन, डेड यानी मृत, डेड या वीक, कमजोर पैथोजन। जब भी पैथोजन को, पैथोजन मतलब बच्चों एंटीजन, कोई भी फॉरेन बॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो वो क्या होती है, एंटीजन। तो एंटीजन को इंजेक्ट कराया जाता है हमारी बॉडी में, डेड या वीक पैथोजेंस को इंजेक्ट या एंटर कराया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, इम्यूनिटी या प्रतिरोधी क्षमता हो जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता हो जाती है। कराने पर इंजेक्ट कराने पर रोग से लड़ने की क्षमता, वैक्सीन। आ गया समझ में। अब क्या होता है, ये क्या कहलाती है, इम्यूनिटी, वो वैक्सीनेशन। अब बॉडी के अंदर जब ये अंदर पहुंचते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या होगी, एंटीबॉडीज बनेगी। यानी जब इनका इंजेक्ट होने के बाद, इनके एंटर होने के बाद जो क्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। आ गया। इनके एंटर होने के बाद
जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया बॉडी के अंदर होती है एंटर होने के बाद, जो प्रक्रिया या प्रोसेस यानी क्या भाई, जब ये एंटर हुए तो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधी क्षमता हो गई ना, रोग से लड़ने की क्षमता। तो उसे क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन। ओके, अब ये वैक्सीनेशन का इम्यूनाइजेशन बहुत फास्ट कब हो सकता है? जब बी सेल या बी लिम्फोसाइट, ओहो, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, है ना, इनकी कौन काम करेगी तेजी से? मेमोरी सेल। इनकी जो मेमोरी सेल अगर तेजी से वर्क करेगी तो इम्यूनाइजेशन बहुत फास्ट होने लगेगा। इम्यूनाइजेशन क्या होगा? बहुत तेजी से होगा। कब? जब ये काम करने लगती है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की जो मेमोरी सेल्स हैं वो मेमोरी सेल होती हैं, तो इम्यूनाइजेशन फास्ट होने लगता है। क्लियर? अब कई बार क्या होता है, ये तो हुआ, अपन वैक्सीन भी ले लेते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि सडन एक्सीडेंट हो गया या सडन आपको स्नेक ने काट लिया, काले सांप ने या पॉइजनस सांप ने काट लिया। जब एक्सीडेंट सडन होता है, कहीं दुर्घटना हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप किसी जगह गिर जाते हैं, जहाँ जनरली जहाँ गिरते हैं मिट्टी है, जर्म्स है, वहाँ पर जहाँ मिट्टी है ब्लड बह रहा है, ब्लड किसके कांटेक्ट में आ गया? मिट्टी के, वहाँ पे जर्म्स भी होंगे। तो डॉक्टर आपको सबसे पहले किसका इंजेक्शन लगाएगा? टिटेनस। टिटेनस क्या है? टिटेनस तुरंत प्रिपेयर क्या हुआ हमको, मतलब तुरंत ही हमने क्या दिया? उस एंटीबॉडीज का एंटर कराया, है ना। इसमें तो पहले से ही करा रखा था ये वैक्सीन के अंदर। और जब हम खाली तुरंत ही इसको एंटीबॉडी इमीडिएटली हम आपकी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज को एंटर करा रहे हैं, किसके थ्रू? टिटेनस। टिटेनस क्या एक वैक्सीन है, जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट क्या लगाया जाता है? टिटेनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो एक वैक्सीन है। और वो वैक्सीन कैसी हो गई? एक इनएक्टिव वैक्सीन हो गई, यानी पैसिव वैक्सीन जिसको कहते हैं, है ना। वो इम्यूनाइजेशन हो गया, क्योंकि वो हमने लगाया तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? एंटीबॉडीज बना लेगा, और फिर वो जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगे उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो वो क्या हुआ? एक तो तुरंत दिया गया, है ना, तुरंत बाहर से तैयार किया हुआ दिया गया, इमीडिएटली दिया गया। और दूसरा क्या बोलना था, उसको पहले से प्रिपेयर था, तो वो पैसिव हो गया। ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है स्नेक बाइट का, सांप ने आपको काट लिया, सांप को ने आपको काटा, अगर डॉक्टर आपके पास जाओगे, डॉक्टर सबसे पहले चेक करता है कौन सा सांप है, पॉइजनस है नॉन पॉइजनस। अगर पॉइजनस सांप है तो आपको एक इंजेक्शन लगाता है, यानी पॉइजनस सांप कौन सा इंजेक्शन लगाएगा? उसमें स्नेक बीनम, है ना। स्नेक का जब पॉइजन होता है ना, जहर, ठीक है, पॉइजन है जहर, तो हम कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? एंटी बीनम। चलो हिंदी में लिखते हैं। ले ना, बंद कर दे, बाहर ही ले ली, पर्स ही बाहर ले जा रहा। एंटी बीनम का इंजेक्शन लगा देते हैं। 1 मिनट मैं बंदी कर देती ना, 1 मिनट बोल दो। हाँ याद भूल गई ना मैं, किसने बंद दिया बीच में? आज भूल गई मैं बंद करना, उस घर कर देती हूँ बस। हाँ ये फोन बज गया था इसीलिए एंटी वीनम का इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? एंटी वीनम का। यानी सांप का जो जहर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज एंटर कराए जाते हैं। और ये कैसे तैयार किए जाते हैं? कि जो इस सांप होता है ना, तो सांप के जहर को इंजेक्ट कराया जाता है किसके अंदर? घोड़े के अंदर। फिर घोड़े के से क्या करते हैं? उसके सीरम को लेके और उससे फिर क्या बनाया जाता है? ये एंटीवीनम का इंजेक्शन बनाया जाता है। तो ये दोनों किसके उदाहरण है? सांप का जहर और टिटेनस, जो कि हमने कैसे दिए थे? इमीडिएटली दिए थे, फास्ट दिए थे। ये दोनों ही क्या कहलाती है? स्नेक बीनम और टिटेनस। ये दोनों पैसिव या इनएक्टिव,
है ना, पैसिव इम्यूनाइजेशन कहलाती हैं। ओहो, ठीक है, मेरे को बंद करूँ इसको, काट दिया ना, बस इम्यूनाइजेशन कहलाती है। चलिए, ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि टिटेनस और स्नेक वीनम, क्योंकि हम इमीडिएटली देते हैं, यानी प्रिपेयर्ड देते हैं, पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज को बॉडी के अंदर एंटर करा रहे हैं, तो ये पैसिव इम्यूनिटी को, हाँ बंद कर, इधर से काट दिया करना, हाँ, पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण होता है। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।